हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट 48 आवर्स इन योर रिलेशनशिप। ठीक है। जो मैंने सुबह वाली वीडियो अपलोड करी है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो वो वीडियो मुझे दोबारा री अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है। बहुत से व्यूवर्स हैं, उन्होंने देख ली है, तो जिन्होंने देख ली वो ना देखें, और जिन्होंने नहीं देखी है तो रात को 10 बजे फाइनल डिसीजन वाली जो मैंने सुबह वीडियो डाली है, ठीक है, वो एक लेंदी वीडियो है, तो मैं उसको दोबारा 10 बजे अपलोड करूँगी। ठीक है। मतलब कि प्रॉब्लम आ गई है, तो वो कहीं अटक रही है, कहीं शो नहीं हो रही, कहीं प्रॉब्लम कर रही है, मुझे मेल्स रिसीव हो रही है। तो जो जो जिनको वो वीडियो नहीं मिली है, जिनके फीड पे नहीं आ रही है, तो उनको 10 बजे वो शो हो जाएगी फीड पे। ठीक है। क्योंकि मैं 10 बजे उसको दोबारा री अपलोड करूँगी, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है मुझे। फिर मैंने सोचा ये मैंने अभी तो अपलोड करी है, मैं इसको ठीक करके दोबारा अपलोड कर सकती थी फ़ौरन, लेकिन मैंने नहीं की। अब मैं सुबह कर चुकी थी, तो मैं इसको अब रात में कर दूँगी दोबारा। ठीक है। तो मैसेजेस लोगों के और मेल्स वगैरह एक किसी की फ़ीड पे अटक रही है, किसी की फ़ीड पे स्टॉप हो रही है, किसी की फ़ीड पे परेशान कर रही है, तो फिर एक प्रॉब्लम कर रही है, अटक-अटक के चल रही है, जो भी हो रहा है। तो कहीं पर शो ही नहीं हो रही, बिल्कुल से शो नहीं हो रही। तो आप लोग परेशान मत हो, 10 बजे वो वीडियो सुबह वाली दोबारा री-अपलोड हो जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए क्या सोचने वाले हैं, क्या ये यूट्यूब की वजह से हो रहा है, अदरवाइज़ मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ, ठीक हो जाएगा खैर। ठीक है, मसला जो भी है, परेशान मत हो। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन क्या सोचने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप ये कोई भी पर्सन देख सकता है, नो कॉन्टैक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, और नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन के माइंड में क्या चलने वाला है। ठीक है। इस कनेक्शन में आपके लिए आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या चलने वाला है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में। प्लीज माई एंजल्स स्पीड गाइड नेक्स्ट 48 आवर्स in your relationship. Next 48 hours in your relationship. Next 48 hours in your relationship. नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहे हैं। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप अपने काम में बिजी हैं। यहाँ पर ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, इमोशंस लेकर बैठा है, लेकिन अपने इमोशंस, अपना लव, अपना केयर डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है। ऐसा हो सकता है पास में ये इमोशंस नहीं थे, इसी वक्त ये इमोशंस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह नज़र आ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। ठीक है। मतलब कि जो भी पास्ट आपका रहा, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है। एक टावर मूवमेंट है आपकी पास्ट मेमोरीज पे, आपकी पास्ट हिस्ट्री पे, आपकी पास्ट यादों पे। एक टावर मूवमेंट है। आप इस पर्सन को मिस तो करते हैं, लेकिन आप शो नहीं करते। आप इस चीज़ को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ आपको सर्व नहीं हो रही। नेक्स्ट 48 आवर्स में पर्सन आपको उस तरीके से देख रहा है कि अब आपको एक मिसिंग एनर्जी भी नहीं है, आपको शायद अब इसकी याद भी नहीं आती। आप जिस तेज़ी से अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, अब आप रुकना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ये यादें स्टक करती हैं। ठीक है। आपकी लाइफ में आपको इन इन मिसिंग एनर्जी ने बहुत ज़्यादा स्टक रखा। आपको एक कुछ टाइम पहले ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जब तक आप इस पर्सन की यादों में रहेंगे, जब तक एक ऐसी मेमोरीज जिसमें कुछ याद करने को है भी नहीं, उनको याद करके आप क्या करें। ठीक है। तो आपने उन मेमोरीज को अपने माइंड से, अपनी सोल से, मतलब कि एक एंड करने का सोचा है, या तो जो एक वैसे तो वॉक अवे कर ही लिया था आपने। जो आपको थोड़ा बहुत भी इस पर्सन की वजह से कोई पेन फील हो रहा था ना, अपने अंदर एक तकलीफ फील हो रही थी कि ये आपसे बात नहीं कर रहा, या कहीं और कनेक्टेड है। नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं आपको देख रही हूँ, एक आपको एपिफनी होगी, एक रियलाइजेशन होगी कि आप क्यों बॉदर हो रहे हैं इस पर्सन की इस साइड से। आप क्यों बॉदर हो रहे हैं, आप क्यों एक इस पर्सन को याद कर रहे हैं, जब इस पर्सन को खुद कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ में क्यों लेकर बैठे हैं। ठीक है। क्योंकि इस एनर्जी ने आपको कुछ दिया भी नहीं है। आप वो वाली साइड पर हैं, आपने सिर्फ दिया ही दिया है और आपको कुछ मिला ही नहीं है। तो आप याद क्यों कर रहे हैं, आपको इस सवाल का, इस क्यों का आपको माइंड में एक क्यों रहेगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है। क्यों आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्यों आप स्टक बैठे हुए हैं, क्यों आप याद कर रहे हैं। जो पर्सन आपको मिस ही नहीं करता, जिसने कभी आपको चाहा ही नहीं, आप उसको क्यों अपनी ज़िंदगी में लिए बैठे हैं। और ये पर्सन इसी टाइम फ्रेम पे, जब आप ये
जब ये आप रियलाइज कर रहे होंगे, ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको जस्टिस देने की कोशिश करेगा, क्योंकि इमोशनल है ये पर्सन आपको लेकर। ये इमोशंस देखें यहाँ पे, ये मैनिफेस्ट करेगा आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में। पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसकी लाइफ में कोई और पर्सन भी रहा है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक रहा है, जिसकी वजह से आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले सका, ठीक है। कोई टॉक्सिक पार्टनर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस है, इस पर्सन ने वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा वर्क करा है, बहुत ज़्यादा इनपुट दिया है, एफर्ट, मनी, पैसा, फीलिंग्स, लव, केयर, अफेक्शन, सपोर्ट, एक सपोर्ट सिस्टम बना रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला, फिर भी कंफ्यूज है ये आज। वहाँ पर इतना मेहनत करके सब कुछ करके, जैसे आप अपनी इस पर्सन की तरफ सब कुछ करके आप बिल्कुल मजबूर हैं, आपको कुछ नहीं मिला। इसको वहाँ जहाँ ये गया था वहाँ सब कुछ करके इस पर्सन को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा ये अपनी नेक्स्ट 48 आवर्स में पर्सन अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देगा। या आप भी अपनी मेंटल स्टेबिलिटी प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप इस पर्सन की नेगेटिविटी में नहीं स्टक रहने वाले, आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देंगे। ये पर्सन समझ जाएगा ये टॉक्सिक पर्सन है, जिसके लिए ये इतना सब कुछ कर रहा था, क्योंकि इसके माइंड में सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके माइंड में सिर्फ एक ड्रामा है, इसके माइंड में सिर्फ एक नेगेटिविटी। मुझे नहीं लग रहा ये वो जिसके साथ भी कनेक्टेड है वो उसके साथ लॉयल है, वो उसके साथ ऑनेस्ट है। आप स्लोली बट श्योरली कंप्लीटली नेक्स्ट 48 आवर्स में इसकी मेमोरीज से, इसकी यादों से, इसकी स्टकनेस से कंप्लीटली निकलने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा अपने आप को कोल्ड कर लेंगे, डिटैच कर लेंगे कि आपको अब इसको याद नहीं करना, अब आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। यही आपके लिए बेहतर है। आप ये नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने आप को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, और अपनी लाइफ की सीक्रेट्स को, अपनी लाइफ की मोमेंट को, अपनी लाइफ के इवेंट्स को मतलब किस पर्सन से होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो देखें हमें बिल्कुल और पास्ट के जैसा होना भी नहीं चाहिए। आप हर पर्सन में इस पर्सन को ढूंढ रहे थे, क्यों ढूंढ रहे थे? ये आपकी गलती है। आप ऐसा पर्सन ढूंढ रहे थे, आप ऐसा पर्सन सर्च कर रहे थे हर किसी में। आप खुद सोचें कि आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको वैल्यू नहीं दे रहा, तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग के खाने कुछ सेटल होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, फिक्स होते हुए। आप किसी और को इस नज़र से देख रहे हैं जिसके साथ आप कनेक्ट हो सकें, मतलब कि एक राइट मैच। पहले आपका था कि आप इसी पर्सन को सब जगह ढूंढते थे, क्यों ढूंढते थे? आप इस बात को ध्यान दिएगा, आप इस बात को ज़रा बैठ कर आराम से सब्र तहम्मुल से सोचिएगा कि आप इस तरीके का पर्सन दोबारा सर्च कर रहे थे। क्या एक काफ़ी नहीं था सर का दर्द आपके लिए? एक काफ़ी नहीं था क्या आपको डिच और डिसेप्शन देने वाला, हर वक्त अपना सेल्फिश एनर्जी में रहने वाला, क्या एक इंसान काफ़ी नहीं है क्या? ये बात आप सोच के देखिएगा, आपको समझ में आएगी कि आप कैसे पर्सन को सर्च कर रहे थे और कैसे ही पर्सन की तरफ थे। तो ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके दिमाग के खाने खुलने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि आप इसकी मेमोरीज से भी, अब जो आप इमोशनली तो आप वॉक अवे कर चुके हैं, लेकिन आपको जो हल्के फुल्की चीज़ें जो पिंच कर रही थी ना, जो एक खट्टी मीठी यादें जिसको आपको पिंच कर करके जा रही थी, आप उससे भी डिटैचमेंट पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन, यहाँ पर ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहेगा आपसे नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि जो भी सिचुएशन है वहाँ ये एंड करना चाह रहा है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाह रहा है। वेट, पानी पी लो। मेरे लिए पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी आपके साथ देखता है, मतलब कि ये आपको स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन देखता है, क्योंकि यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है ये स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, तो स्टेबिलिटी के लिए आपके पास आएगा कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। जजमेंट, यहाँ पर जो भी इवेंट होने वाले हैं डेस्टाइन थे, ठीक है। जजमेंट से यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है सेकंड चांस। जब भी बात होगी पर्सन आपके साथ एक सेकंड चांस के लिए कम्युनिकेट करेगा। बिल्कुल ये पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेने वाला है, और आप मुझे यहाँ हर्मिट एनर्जी में नजर आ रहे हैं। इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ नजर आ रहा है। पर्सन कोई मैसेज या टेक्स्ट आपको कर सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, लेकिन आप बहुत हर्मिट एनर्जी में नजर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में मतलब कि आपकी थ्योरी बिल्कुल ही बदलने वाली है। नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन की थ्योरी बिल्कुल ही चेंज होने वाली है। ये इस ड्रामे से कंप्लीटली कट ऑफ करने का फैसला कर लेगा, मतलब कि इसने बहुत एफर्ट दी, बहुत मेहनत दी, लेकिन ये कंफ्यूज ही है आज भी। वहाँ पर क्या होना है इसको आज भी नहीं पता, उस कनेक्शन का एक फ्यूचर क्या है उसको आज भी नहीं पता, जैसे आपको इस पर्सन का नहीं पता था। लेकिन मुझे आप में ये नज़र आ रहा है, देखिए, कि आप कंप्लीटली डिटैच हैं। आपके इमोशंस, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपका लव, आपका केयर, आपकी सोचें सब डिटैचमेंट पे जा चुकी हैं। ये पर्सन फिर एक सेल्फिश मूड पे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, इसको वहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है।
नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपको स्टेबल ग्राउंडेड दिख रहा है। देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। ये तो मैंने आप लोग की अलग अलग बताया कि आप लोग की अलग अलग लाइफ में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप इसकी जैसे यादों से भी अब डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जैसा पिक्चर्स थी उनको डिलीट कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी छोटी मोटी मेमोरी थी, मुझे नहीं लग रहा आपके पास कोई मेमोरी है इस पर्सन की, ठीक है, कुछ है याद करने के लिए, क्योंकि इसने कोई यादें नहीं बनाई। आपने ही इस पर्सन को गिफ्ट्स दे देना या आपने इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाना, कोई मेमोरेबल डे बना देना, इसके लिए कुछ कर देना, ये आपने ही किया है। इसने कुछ ऐसा नहीं किया जो आपके पास है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, इंटरनेट की वजह से पिक्चर्स या कुछ भी डिलीट कर रहे हैं। मतलब कि आप नेक्स्ट 48 आवर्स में आप इसकी यादों से भी डिस्कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, आप और आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या सोच रहा है। इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये इस पर्सन की एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी में ये पर्सन। आप फेमिनाइन एनर्जी में तो हैं, डाउन टू अर्थ हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, लेकिन आप इमोशंस, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हैं, अपने ऊपर फोकस हो चुके हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस हो चुके हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इमोशनल हो रहा है। देखें, ये आपको अपना काउंटर पार्ट देख रहा है, आपके लिए इमोशंस इसने, ये आप इसके पास आपके इमोशंस तो हैं आपके लिए, लेकिन अपने इमोशंस, अपनी इमोशनल साइड, अपनी फेमिनाइन साइड आपको नहीं दिखाना चाह रहा, ठीक है, क्योंकि ये इसको लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें जैसे डिफरेंट हो चुकी हैं, मतलब कि सिनेरियो चेंज हो चुका है ये इस वक्त का, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपने अपने इमोशंस को हाइड कर लिया, तो ये पर्सन आपको देखते हुए अपने इमोशंस को छुपा रहा है, अपने इमोशंस आपको नहीं बताना चाहता, ठीक है। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, एक लाइट की तरफ जा रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को चूज कर रहे हैं। आप नेक्स्ट 48 आवर्स में पर्सन आपको देख रहा है, आप खुश हैं, न्यू बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है किसी और के साथ भी कनेक्शन आप बना रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में पर्सन जरूर सोचेगा कि आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, आपको आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप के बारे में स्ट्रांगली पर्सन सोचने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। मुझे सोचता हुआ नजर आ रहा है स्ट्रांगली, आपकी स्टेबिलिटी को देखकर, आपकी लाइफ में एक लाइट को देखकर ये पर्सन आपके साथ खुश रहता है। ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस फील करता है, हैप्पीनेस महसूस करता है, एक अट्रैक्शन, एक न्यू बिगनिंग। इस पर्सन को अब लग रहा है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये डिवाइननेस पर्सन को आपको जैसे किसी पर्पस के थ्रू इस कनेक्शन इसकी लाइफ में भेजा था, ठीक है। कोई ना कोई पर्पस है जो आप लेकर आ रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ हैप्पीनेस फील करता है और हैप्पी मूवमेंट बनाना चाहता है, मतलब कि हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, हैप्पी गैदरिंग। और अब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल बरक्स सोच रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बिगनिंग तो करना चाह रहे हैं विदाउट इस पर्सन के, ठीक है। आपके 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 माइंडसेट से ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में और लीज टू लीज कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। ये पर्सन रिकंसाइलेशन करना चाहेगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, ये पर्सन देख रहा है कि आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस है, अपनी ज़िंदगी पे फोकस है, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से एक स्टॉकिंग एनर्जी है, स्ट्रांगली स्टॉक करता है। इस पर्सन की नज़रें आपके ऊपर बनी रहती हैं और ये पर्सन आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। स्टॉकिंग कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, इसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है आपकी तरफ कोई एक्शन लेने की। आपकी इन्फॉर्मेशन आपके इंटरनेट के जरिए ले रहा है, या किसी जासूसी, वो जैसे एक जासूसी कर रहा है आपकी, जैसे क्या बोलते हैं यार इसको, डिटेक्टिव बना हुआ, ठीक है। डिटेक्टिव एनर्जी होती है ना, वो वाली एनर्जी में कहीं ना कहीं से आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिले, आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप कहाँ हैं, आप कैसे खुश रह रहे हैं आजकल, तो वो वाली एनर्जी, क्योंकि इसको आपसे तो बहुत ज़्यादा एक ऐसी वाली एनर्जी मिल रही है, आप होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको नहीं पता आप क्या चाह रहे हैं, इसको नहीं पता आप कहाँ, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन ने पास में जस्टिस नहीं दिया, अब आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो गए इस पर्सन की तरफ, ठीक है। आपकी एक कोल्ड और डिटैच एनर्जी, एक कोल्ड वाइब है, एक तो स्टेबल वाइब है। आप यहाँ पर मुझे 2-3 एनर्जीज में दिख रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में ये कोई और नहीं, ये आप ही हैं, ठीक है। ये कोई और फीमेल या मेल नहीं है। आप कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अपने इमोशंस को आपने हाइड कर लिया। ये तीनों एनर्जीज आपके, इमोशनल एनर्जी आपके पास्ट की है, स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी आपकी प्रेजेंट की है, और कोल्ड और डिटैच एनर्जी आपकी इस कनेक्शन की है। मतलब कि इस कनेक्शन से बिल्कुल ही डिटैच हो जाना, अपनी एनर्जीज को होल्ड बैक कर लेना, अपनी एनर्जीज को वापस ले लेना, ठीक है। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, आप एक्सेप्ट करें ना करें इस बात को, इस रीडिंग में आपकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता
ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, क्योंकि लवर की एनर्जी है। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर दे रहा है इस पर्सन के अलावा। आपको देखें, पास्ट में जो आपके साथ हुआ वो हुआ, ठीक है। यूनिवर्स आपको कभी भी ऐसे नहीं करेगा कि आपको आपकी लाइफ में एक आपको तनहा छोड़ दे और इस पर्सन को आपका ऑप्शन बना दे, नहीं। यूनिवर्स आपको कंफ्यूज नहीं छोड़ेगा। यूनिवर्स इस टाइम आपको हेल्प कर रहा है, आपके आपके लक के साथ फॉर्च्यून करना चाहता है, आपके साथ एक आपका लक चेंज करना चाहता है। आपको ज़रूर कंपैटिबल ऐसा पर्सन मिलेगा कि आप अपनी अपनी खुशी से आप चूज़ कर सकें। अगर आपको उसके साथ जाना है तो उसके साथ जाएं, अगर आपको कोई और पर्सन चाहिए तो वो आपकी मर्जी होगी, आप उसके साथ जाएं। आपके ऊपर कोई भी एक प्रेशर नहीं होगा कि आपको इसी पर्सन को चूज़ करना है, चाहे इसने कुछ भी करा, मरो या जियो। जैसे आजकल के हमारे पेरेंट्स कहते हैं, आपने मैरिज कर ली, आपको वहीं रहना है, आपको वापस अपने घर नहीं आना, आप नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मैं आपकी नहीं देख रही कि अगर इस पर्सन से आपको हर्ट मिला है, पेन मिला है, और अगर आप इसको चूज़ ना करने चाहें, अगर आप इसको चूज़ नहीं करना चाहें, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में इससे बेहतर ऑप्शन देगा, इससे अच्छा ऑप्शन देगा। आप जिस तरीके से स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बात बोली कि आप अपनी लाइफ में इसी तरीके का पर्सन ढूंढते थे, क्यों क्यों आपने सर्च करा इसको हर इंसान में? वाई? पूछें अपनी सोल से ये सवाल, पूछें अपने आप से ये जवाब कि क्यों आप इस पर्सन को सर्च कर रहे थे कहीं? क्या ये बिहेवियर चाहिए था? दोबारा सर्चिंग करते हुए आपकी चॉइसेस इतनी बेकार हो चुकी थी, इतनी इतनी बिल्कुल। आज के ज़माने में हम ब्रांड पहनते हैं, ब्रांडेड से ब्रांडेड चीज़ लेते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, तो भाई बंदा भी ब्रांडेड होना चाहिए, पायदार, जो लॉन्ग टर्म कंडीशंस तक चले, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स तक चले, लॉन्ग टर्म आपके साथ सपोर्टिव रहे। तो बंदा भी ब्रांडेड देखें भाई, इतनी गंदी चॉइस। तो अपनी चॉइसेस को चेंज करें, इस पर्सन को चूज, अगर देखें आपको ऐसा लगता है कि आपको चूज करना चाहिए तो वेल एंड गुड, चूज करें, अपनी सोल से चूज करें इस सबको। और अगर आपको ऐसा लगता है ये नहीं इंसान बना, ये फ्यूचर नहीं चल सकता, तो प्लीज अपने साथ गलत मत करिएगा दोबारा। वो करें जहां आपको खुशी मिले। आप सिर्फ अपना सोचें, ये मत सोचें कि ये तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ये परेशान है और उसकी हेल्प कर दें, नहीं। इतना ज़्यादा हेल्प करना किसी की अच्छा नहीं होता, ठीक है। अपने आप को इतना रखें कि किसी और की हेल्प के काबिल रहें आप, ठीक है। ये तो ऐसी हेल्प होगी, आप किसी चीज़ के काबिल नहीं बचेंगे अगर आपने ऐसी हेल्प करनी चाहिए तो। नेक्स्ट 48 आवर्स इन योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर की रिलेशनशिप में क्या होने वाला है? भाई कम्युनिकेशन होने वाली है स्ट्रांगली, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। ये पर्सन आपके साथ ये दोबारा आ गया, ये पर्सन आपके साथ कोई इमोशनल कम्युनिकेशन कर सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, रिकंसाइलेशन के लिए आपको कोई टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, ठीक है। कुछ आपको रिवील हो सकता है इस टॉक्सिक पार्टनर की, इस ये जो टॉक्सिसिटी इसकी लाइफ में चल रही थी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्नेकी बिहेवियर करके आपको बैकस्टेप करके गया था, कुछ रिवील आपको इसकी वजह, इसके ऊपर कोई इसकी कोई रिवील मिल सकता है आपको कोई। क्या है, लेट्स सी, हम चेक कर लेते हैं ये डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। क्लैरिफाई डेविल। नेक्स्ट 48 आवर्स में यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई डेविल। कुछ रिवील हो सकता है, जो ये आपसे हाइड कर रहा था वो सारे सिनेरियो रिवील हो सकते हैं। क्लैरिफाई डेविल। ये उस चीज़ से निकलना चाह रहा है, अपने आप को बैलेंस करना चाह रहा है स्ट्रांगली ये पर्सन, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग कर रहा है उस सिचुएशन से बाहर निकलने का, बिल्कुल वॉक अवे करने का, ठीक है। ये क्योंकि हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है इस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा दिल टूट चुका है इसका, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में कन्फ्यूजन से गुजर रहा है। इस पर्सन ने आपको जगल किया, इस पर्सन ने आपके हिस्से की लव, इससे आपके हिस्से का केयर किसी और को दिया। ये पर्सन आपके साथ 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में मैनिपुलेट कर कर आपको डिच कर कर गया था। आज ये खुद कंफ्यूज है, ठीक है। आज ये कंफ्यूज है, वो इंसान इसको वो चीज़, वो वैल्यू नहीं देता जिसको देनी चाहिए, जो आपसे मिल रही थी, ठीक है। ये चीज़ ये समझ चुका है, ये सब कुछ रिवील होगा, ये क्यों आपकी लाइफ से गया था और ये वापस क्यों आ रहा है, सब रिवील होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है? भाई मुझे यहाँ रिकंसाइलेशन होता हुआ नजर आ रहा है, एक इमोशनली जैसे एक एक्सप्रेशन ऑफ लव नजर आ रहा है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये पर्सन अब अपने इमोशंस को जो है ना होल्ड नहीं कर पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में हेरोफेंट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक विजडम गेन हो रहा है। ये पर्सन इस कनेक्शन को हील करने के लिए सारी मुमकिन कोशिश करेगा, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ये अपने ही एक्शंस पे, अपनी हुई लिए हुए डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, उन सोचने पे मजबूर है इसने क्या किया अपनी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में एक्शन आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आप मुझे यहाँ डिफेंसिव लग रहे हैं और यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आ रही है।
आप जब अपने लाइफ में काम ऑर्डर की तरफ मूव करने के लिए तैयार हैं, जब आप यहाँ पर बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं, स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, तो ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। आप स्ट्रेंथ गैदर करके ये पर्सन एक्शन ले रहा है आपकी तरफ, आप मुझे यहाँ डिफेंसिव एनर्जी में लग रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है अब आप एक्शन नहीं लेंगे, कुछ भी कर लेगा, ठीक है। क्योंकि आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, अपनी जिंदगी में रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर काम ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं, आप साइलेंट होकर सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, स्ट्रेंथ गैदर करके आप अपने आप को क्लियर कट करके सिचुएशन से निकल रहे हैं। बिल्कुल आपने यहाँ पर एक मतलब कि फैसला कर लिया है। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कंप्लीटली आपको अपना काउंटर पार्ट एक्सेप्ट करेगा कि आप इसके राइट काउंटर पार्ट थे। ये रियलाइजेशन इस पर्सन को नेक्स्ट 48 आवर्स में रहने वाली है, लेकिन फीलिंग ऑफ लॉस रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वो बिहेवियर, वो सब कुछ चेंज हो चुका है। जो ये वापस मांग रहा है ना, वो सब कुछ बदल चुका है आपके अंदर, ठीक है। जो ये वापस मांग रहा है वो आपके अंदर से सोल ही, देखें कभी कभी ऐसा कुछ होता है हमारी लाइफ में, कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आता है, जब वो रिश्ता आता है ना, तब हम मतलब कि रिश्ता वो वाला नहीं बोली जो पेरेंट्स की तरफ से आता है, नहीं, कभी कभी कोई नेशन हमारी ज़िंदगी में ऐसा जुड़ता है, हम उससे बिला वजह बहुत कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं अपनी सोल से, अपने दिल से, और हमें समझ नहीं आ रहा होता है यार ये ऐसा क्यों है। वो पर्सन हमें समझ नहीं रहा होता, वो पर्सन हमें सुन नहीं रहा होता, वो पर्सन हमें समझने की कोशिश करना ही नहीं चाह रहा होता, फिर भी हम उसको समझाना चाह रहे होते हैं, और फिर हम उससे वक्त मांग रहे होते हैं कि शायद थोड़ा सा वक्त दे दो, हम ठीक हो जाएंगे, हम चले जाएंगे तुम्हारी ज़िंदगी से, ठीक है। एक वक्त ऐसा आता है हम उससे इस तरीके का वक्त मांगते हैं, लेकिन वो वक्त भी नहीं देता, वो और बुरे तरीके से हमें इंसल्ट करता है, वो और बुरे तरीके से हमें मिसबिहेव करता है। तो उस टाइम जो वो इंसान होता है ना, जो सब फील कर रहा होता है, वो बोलता है कि मैं क्यों फील कर रहा हूँ, जब वो मुझे समझना ही नहीं चाह रहा। वो सिर्फ वो डिवाइन की तरफ से होता है, वो आपके अल्लाह की तरफ से होता है, वो अल्लाह ने आपके दिल में वो प्यार, वो लव, वो केयर डाला होता है, ठीक है, उस पर्सन के लिए। और एक वक्त ऐसा आता है जब ये पर्सन वापस आ रहा है, मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ, वो आपके एक अंदर से वो लव केयर नहीं है, जैसे आप वो वक्त मांग रहे थे ना इस पर्सन से, जब आपने बहुत ज़्यादा एक बैगिंग करके आपने जो वो वक्त मांगा, डिवाइन ने आपका वो वक्त पूरा कर दिया, आपके दिल से, इसके सोच से, आपकी समझ से इसकी केयर, इसकी फिक्र, इसका लव उठा लिया, बिल्कुल बिल्कुल आपको अंदर से खाली कर दिया इसके प्यार से। वो वाली एनर्जी है ये, ठीक है, बिल्कुल खाली कर दिया कि आपके अंदर आप महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। ये आना चाह रहा है, ये सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन अब आपके अंदर इसको देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, अफसोस, अफसोस। खैर, दुनिया इसी का नाम है, ठीक है। चलें देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए नेक्स्ट 48 आवर्स में इस कनेक्शन में। तो मैंने आप लोग को समझाया है, वो जो रीडिंग है सुबह वाली, फाइनल डिसीजन वाली, मैं रात में दोबारा अपलोड करूँगी, जिसको भी देखनी हो तो आप लोग देखिएगा प्लीज़, ठीक है। क्योंकि वो प्रॉब्लम कर रही, कहीं स्टक हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो दोबारा अपलोड हो जाएगी। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट फॉर यू, यूनिवर्स कह रहा है वर्ल्ड आपका वेट कर रहा है, ठीक है। एक नई सुबह, एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। तो अपनी न्यू बिगनिंग को एक न्यू जैसे जो मैंने कहा ना, आपके अंदर से वो एहसास, वो फीलिंग्स को उठा लिया गया है। आपके अंदर से वो बोझ, प्यार का बोझ, वो यादों का बोझ, जो मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, आप मेमोरीज को भी इरेज कर रहे हैं इसकी, आपके पास कहीं पिक्चर थी या कुछ भी था, आप इरेज कर रहे हैं, हर जगह जगह से इससे ताल्लुक को ख़त्म कर रहे हैं। आपको मॉर्निंग, आपकी लाइफ में एक सनराइज हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक न्यू स्टार्ट है, ठीक है। यू कैन बी योर ओन किंगडम, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप अपनी लाइफ का आप खुद चार्ज लें, ठीक है। डोंट सीक एनीवन अप्रूवल, आपको कोई भी अप्रूवल, आपको किसी की अप्रूवल की नीड नहीं है, आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सपेक्टेशंस किसी से ना लगाएं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी। देखिए बिल्कुल सिमिलर जो मैंने आपको एक स्टोरी बोली है, कि कभी कभी ऐसा होता है हम किसी के लिए फील कर लेते हैं और हद से ज़्यादा फील कर लेते हैं, वो हमारे लिए वो फीलिंग्स टॉक्सिक बन जाती हैं, क्योंकि आपने उस फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक तो फील करा और उससे भागने की भी बहुत कोशिश करी, वो चाहकर भी आप उस
फीलिंग्स को अपने आप से दूर नहीं कर सके, एक रियलिटी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी, ठीक है। आप अपनी हमेशा से आपको ये मौका दिया जाता है कि आप अपनी स्टोरी को दोबारा रीराइट कर सकें। तो ये आपको मौका दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, अपनी स्टोरी रीराइट करें, ठीक है। एक मॉर्निंग, एक न्यू सुबह आपकी ज़िंदगी में आ रही है। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ, ठीक है। आहिस्ता हो जाएं, स्लो हो जाएं और अपनी सेल्फ को सेलिब्रेट करें, ठीक है। फॉरगिव, आपको माफ़ करना चाहिए, माफ़ कर दें आप, ठीक है। आप एक बड़े दिल के इंसान हैं, माफ़ कर दें, ठीक है। एंडिंग्स हमेशा बिगनिंग्स लेकर आती है। आपकी लाइफ में जो एंडिंग्स हो रही हैं वो होने दें, हमेशा एंडिंग्स कोई ना कोई बिगनिंग लेकर आती है, ठीक है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, देखें अपने से ज़्यादा ऑनेस्ट किसी के साथ ना रहें, ठीक है। आपका काइंड हार्टेड होना अच्छी बात है, आपका एक अच्छा इंसान होना, एक अच्छी सोल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखें प्लीज़ अपने साथ किसी को इतना बुरा ना करने दें कि आप अंदर से आपकी सोल को कोई झंझोड़ दे, आपकी रूह को कोई झंझोड़े। ये इतना इख्तियार किसी को ना दें, किसी को भी ना दें। देखें हम इंसान सिर्फ सोल की वजह से, मतलब कि हम जो ज़िंदा रहते हैं, हमारे अंदर जो कशिश है, हम जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारी सोल है। अगर हमारी सोल हमसे रूठ गई तो हम क्या करेंगे? हमारे अंदर से वो कशिश, हमारे अंदर से वो चमक, हमारे अंदर की वो एक स्पार्क ख़त्म हो जाएगा। आपके अंदर से इंसान वो स्पार्क ख़त्म करके गया, ठीक है। इस चीज़ को महसूस करें, फील करें। अपनी लाइफ में अपने लिए डिसीजन करें, अपनी लाइफ में अपने लिए फैसले करें, ना कि किसी और के लिए। आप अपने लिए कीमती हैं। कोई वो इंसान के लिए अगर आप कीमती होते, वो कब का आपको समझता, वो कब आपको वैल्यू करता, वो कब आपको समझने के लिए वो सब कुछ देता जो आप चाहते हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।